गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो पटवार की एग्ज़ाम है जो बहुत ही नज़दीक आने वाली है तो उसके लिए आप लगभग पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो परसेंटेज के जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स वगैरह थे, क्वेश्चंस वगैरह थे, उन सबको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज की इस सीरीज़ के अंदर हम लोग परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल की क्लासेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 3/8 के समतुल्य प्रतिशत है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर समतुल्य, अगर जैसे कि मान लो कोई भिन्न अंक संख्या दी हुई है उसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई में सिंपल है 100 कर दो तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 4 से काट देते हैं 25 और 4 से इसको काट देते हैं 2 बार। कितना आ गया 75/2। और 75/2 कितना होता है 75/2 37.5 या 37 सही 1/2। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है? देखो मान लेते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तो हो गई तीसरी संख्या। पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो पहली संख्या तो 20% अधिक होगी तो 100 का 20% कितना हुआ 20। तो 20 100 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। और दूसरी कितनी अधिक है 50%। 100 का 50% कितना हुआ 50। तो 50 को 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 150। अब ये क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है 120, किसके रेस्पेक्ट में प्रतिशत पूछ रहा है 150 के रेस्पेक्ट में प्रतिशत पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्या करेंगे 120/150 इंटू 100 अपना आंसर आ जाएगा। एक बार काट देते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कट गई, फिर 3 से काट देते हैं 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से इसको काट देते हैं 100 को, कितनी बार कट जाएगा 20 बार। कितना आ गया अपना आंसर 80। 80 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से 22 लाख हो जाती है। अंतिम जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखो 20 लाख से कितनी हो गई 22 लाख, तो इंक्रीमेंट जो हुआ है वो कितने का हुआ है 2 लाख का हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अंतिम जनसंख्या के आधार पर, अंतिम जनसंख्या कौन सी है 22 लाख, तो 22 लाख के आधार पर अगर प्रतिशत निकालना है तो 2 के डिवाइड में कितना आ जाएगा 22, मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100। तो देखो 2 से 22 को काट देंगे कितनी बार 11 बार, तो कितना आ गया 100/11। 100/11 का मतलब क्या हो गया 9 सही 1/11, यानी कि 9.09%। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो जो ऑप्शन है उन्हीं के अंदर से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी है। तो इनकी वैल्यू अगर मालूम चल गई तो ये मालूम चल जाएगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 300 का 30%, 30% का मतलब हो गया 300 इंटू 30/100। 2 0 से 2 0 गई, 3 को गुणा करेंगे 30 से कितना आ जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। दूसरा है 700 का 12%, तो का की जगह पे तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 12 सत्ते 84। तो ऑप्शन नंबर बी की वैल्यू कितनी है 84। यहाँ पे बात करते हैं सी की, तो 4 का 1800%, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई में 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 चौक 72, यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 72। अब 9 का 900%, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाई में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 9 81। अब इनमें से देख लो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
300 का 30%। हमारा अगला क्वेश्चन है 800 का 75% का 50% का 30% निकालना है। तो देखो इसको कर लेते हैं 80 गुणा 75/100, इसका कितना है 50% और इसका भी कितना है 30%, इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। तो इसको करते हैं सॉल्व। देखो 0 0 को सबसे हटा दो, 2 0 से 2 0 गई। उसके बाद में क्या करते हैं 5 को 100 से काट देते हैं, सॉरी 100 को 5 से काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, और 20 4 100 यहाँ पे हो जाएगा। 4 को 100 से काट दो 25 बार, 25 को यहाँ से काट दो 3 बार, 3 को गुणा कर दो 3 से, कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है मनीष किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता, लेकिन घटाने के स्थान पर उसने क्या कर दिया जोड़ दिया। तो ये बोल रहा है कि जो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया। तो देखो मान लो कि कोई संख्या है x है, उसमें इसने क्या करना था घटाना था 5, ठीक है, लेकिन उसने क्या कर दिया उसके अंदर जोड़ दिया। अब देखो परिणामी जो अंतर है वो तो अपन निकाल लेंगे, x प्लस में 5 ये तो करना था, लेकिन ये तो करना था और कर क्या दिया x प्लस 5। तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो परिणामी अंतर आ जाएगा अपना। तो x प्लस 5 माइनस में x माइनस में 5, ये कितना आ जाएगा 10। लेकिन अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी है तो मूल संख्या का भाग दे देते हैं परिवर्तन के अंदर, तो यानी कि 10/x माइनस 5 गुणा 100। लेकिन x की वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है, तो x की वैल्यू पता नहीं होने के कारण हम यही नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 84 में से किसी संख्या का 20% घटाने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है। देखो 84 है, 84 में से क्या घटा रहे हैं किसी संख्या का 20% घटा रहे हैं, तो परिणाम में क्या मिल जाती है अपने को वही संख्या मिल जाती है, यानी कि x मिल जाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और अपना आंसर x हो जाएगा। तो देखो इसको माइनस वाली वैल्यू को उधर एक साइड लेकर के जाएंगे तो वो प्लस में बदल जाएगी, और इसको काट देते हैं 20 से काट देते हैं डायरेक्टली, ये 5 बार कट जाएगा। तो 84 बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस में x डिवाइड बाई में 5, और यहाँ पे 5 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6x बटा में 5 हो जाएगा। अब देखो 6 से इसको काटते हैं एक बार, कितनी बार कट जाएगा 6 एकम 6, 6 चौके 24, 5 इधर की साइड जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 70। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 70। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70। अगला क्वेश्चन है एक कंपनी के कर्मचारी का वेतन प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ता है। यदि वर्ष 2015 में कर्मचारी का वेतन 10,000 था तो 2019 में कर्मचारी का वेतन कितना होगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि हर वर्ष कितना बढ़ रहा है 5% की दर से बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो रहा है 105/100 हो रहा है। अब देखो 2015 के अंदर इसका वेतन कितना था 10,000, 10,000 वेतन था, हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है। अब ये पूछ रहा है 2019 में उसका वेतन कितना होगा। तो देखो 2015 से अगर ईयर कैलकुलेट करें तो कितने साल हो जाएंगे, 15 से हो जाएगा 16, 17, 18 और 19, यानी कि 4 बार इसके अंदर इंक्रीमेंट लगेगा। तो 105/100 कितनी बार कर देंगे अपन 4 बार कर देंगे, 105/100। इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपनी एग्जैक्टली जो ऑप्शन है उसके अंदर जो वैल्यू है वो अपनी आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 काट देते हैं और 2 0 से फिर से 2 0 काट देते हैं। अब करते हैं इनका मल्टीप्लाई का शुरू। देखो एक बार इनको 5 से काट देते हैं तो ये तो कितना बार हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 20। इसको भी काटते हैं 5 से, ये 21 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 बार, ये 21 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। फिर से काटते हैं, ये 21 बार कट जाएगा 5 से, और ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। अब देखो 21 × 21 कितना हो गया 441, और फिर से करेंगे 21 × 21 कितना हो जाएगा 441। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अगर इस तरह की 3 अंकों की संख्या का अगर मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है।
सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। इन दोनों को अगर आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में दो संख्याओं को गुणा कर दो आपस में। तो देखो 4 एकम 4, प्लस में क्या करना है फिर 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि 3 जो संख्याएं हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाले को बीच वाले से कर दो और अंतिम छोर वालों को अंतिम छोर वालों से कर दो, इस तरीके से कर दो। तो देखो 4 चौक 16 और फिर प्लस में करना, इसको इससे कर देंगे, 4 एकम 4, 16 4 20, फिर इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो 20 और 4 कितना हो गया अपना 24, 24 हो जाएगा और हासिल की कितनी चली जाएगी 2। अब यहाँ पे इधर की साइड एक स्टेप और आता है, फिर आपस में इन संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो इन संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हैं तो देखो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 और 16 32, हासिल की 2 थी, कितनी हो गई 34, हासिल की कितनी बच गई फिर 3। अब उसके बाद में जो अंतिम छोर पे जो संख्याएं बची है उनको आपस में गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो ये हो जाएगी अपनी वैल्यू। अब डिवाइड बाय में कितना था 4 इंटू 4 यानी कि 16, तो 16 से इसको भाग दे देंगे तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। देखो 16 एकम 16, यहाँ से पे कितना बचेगा 3, 16 तो ना 32, तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे शेष पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर कितने बार जाएगा 16 एकम 16, तो फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा अपना 8 बच जाएगा, तो 16 पंजे 80, फिर से 8 बच जाएगा, फिर 8 और 1 81 हो जाएगा, फिर 16 पंजे 80, फिर उसके बाद में 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे लगा देंगे अपन पॉइंट, फिर उसके बाद में 0 हो जाएगा, फिर 16 से 96, तो ये वैल्यू अपनी एग्जैक्ट आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि लगभग इसका वेतन कितना होगा, तो देखो लगभग में क्या होगा, अपन आसपास की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देख लेंगे, तो आसपास की कितनी है 12,155, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा अपना ए आंसर हो जाएगा 12,155। अपना अगला क्वेश्चन है कि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 40% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 30% जो है वो किस में हुए, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो उसके बाद में क्या बोल रहा है कि 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं विद्यार्थियों को प्रतिशत कितना है। देखो ये इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा क्या है अपना आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे तो लगा लेते हैं, ये तो मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और गणित में कितने हैं 40% है, और अंग्रेजी में कितने 30% है, और कॉमन कितना है 10%। अब देखो अगर 40 में से 10 निकालेंगे तो केवल मैथ में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा, तो 40 में से 10 गए तो कितना आ जाएगा 30, और सिमिलरली यहाँ पे कर देंगे 30 में से 10 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये 20 वो है जो केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो अगर अपन केवल अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 प्लस में 20, तो कितना हो गया 30 और 10 40, 40 और 20 60, तो 60% वो विद्यार्थी है जो कम से कम या तो एक विषय में या दोनों विषय के अंदर अनुत्तीर्ण है। तो ये 60% विद्यार्थी हो गए अनुत्तीर्ण। तो दोनों विषयों के अंदर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 100 में से 60 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 40%, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 32% कम है और दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो मान लेते हैं कि पहली संख्या एक ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। तो सी संख्या है वो 100% है और वो क्या बोला, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 32% कम है। तो अगर 20% कम होगी तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और बी का मान कितना है 32% कम है। 32% कम है इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 68 हो गया। अब क्या बोला, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या कितनी है 68 है, तो किस में से प्रतिशत पूछ रहा है 80 में से, पहली संख्या में से। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100। अब आपस में काट देते हैं, तो 0 से तो 0 काट देते हैं, उसके बाद में काट देते हैं 4 से काट देते हैं, 4 2 से काट देते हैं, तो 2 से ये 4 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा। फिर 4 से 68 को काटते हैं तो 4 एकम 4 और 7 चौक 28,
तो ये हो गया 17 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 5 85। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी। ठीक है, शहर की ओर पलायन करने के कारण 16% की दर से प्रतिवर्ष ये कमी हो रही है, तो गत 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या में कितनी जनसंख्या में कितने की कमी आई है। तो देखो इसको या तो सॉल्व कर सकते हैं a+b वाले फार्मूले से, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे a+b वाले फार्मूले से ध्यान रख करेंगे ना सॉल्व, तो इसमें पॉइंटों का थोड़ा सा लोचा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस का 16 जाएगा, माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 16 इंटू 16/100। इस तरीके से रिजल्टेंट प्रतिशत आ जाएगा, और रिजल्टेंट प्रतिशत से को अगर इससे गुणा करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, 62,500 इंटू में, और 16% की दर से कमी आ रही है, तो 84/100 इंटू 84/100 ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्तमान जनसंख्या वो आ जाएगी, और वर्तमान जनसंख्या को 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में से घटाने पर जो डिफरेंस है वो भी अपना जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन तो लगभग दोनों के अंदर ही होने वाली है, तो आप चाहो जिस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो इस मेथड से देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से इसको काट देते हैं, और 25 से को काट देंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितना, 4 बार। इसको कर देते हैं गुणा 21 से। अब देखो 25 को गुणा करो 84 से, तो 25 4 100 हासिल की 10, 25 8 200, 200 और 10 210, और इंटू में 21 चल ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 441, और यहाँ पे कितना गया, एक जीरो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे दो जीरो चल रहे थे वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया अपने जो ये आंसर है 44,000। तो 44,000 ये वर्तमान जनसंख्या आ गई। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 62,500। तो 62,000 ये कितनी थी, 62,500। 62,000 में 500 में से अपन घटा देते हैं 44,000, तो ये कितनी हो जाएगी, 62,500 और 44,500, और ये हो गई 18, तो 18,500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। आप चाहो तो इस वाले फार्मूले से भी ट्राई कर सकते हो। इस वाले फार्मूले के अंदर क्या होगा कि जो रिजल्टेंट जो प्रतिशत है कि कितने प्रतिशत की कमी आई है वो आ जाएगा, और उसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,500 आ जाएगा। तो एक बार चाहो तो करके भी देख लेते हैं। देखो माइनस का 16 कितना हो गया, माइनस का 32, और यहाँ पे कितना गया 16 को, ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 256 को यहाँ से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा 2.56। तो 32 के अंदर से फिर अपन ये घटा देते हैं, 2.56 को घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, और 2 3 29। तो इतना अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32,500 से, तो आपका डायरेक्टली ये आ जाएगा 18,500। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धन का 12% 43.5 रुपये है तो वह धन कितना हुआ। देखो अगर मान लो किसी धन का निश्चित धन है, उसका 12% कितना बता रहा है, 43.5 है, तो ये पूछ रहा है इस x की वैल्यू कितनी होगी। तो इस x की वैल्यू होगी, देखो निकाल लेते हैं एक बार, पॉइंट को यहाँ पे से हटाते हैं, नीचे की साइड 10 चले जाएगा, और कुछ चीज़ें कट रही है तो उनको एक बार काट लेते हैं। तो देखो 5 से इसको काट देते हैं 2 बार, और ये कितना जाएगा 8 और 7 87। फिर इसको काट देते हैं 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 आम 27, और तो कुछ कट नहीं रहा है शायद, ठीक है। तो इसको काट देते हैं एक बार 25 से, ठीक है। 25 को मल्टीप्लाई, 25 उधर की साइड जा करके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो अपना रिजल्टेंट इक्वेशन हो जाएगी 29 इंटू 25 डिवाइड बाई में 2। 25 को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इससे, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 225, हासिल की कितनी चली जाएगी 22, और 25 दूना 50, और 22 कितना आ गया 72, डिवाइड बाई में कितना आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा अपना 36.2.5, 362.5। तो ऑप्शन नंबर अपना ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार किसी चुनाव के अंदर दो उम्मीदवार चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। देखो, दो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को कितना प्रतिशत वोटिंग प्राप्त हुई, 39%, तो दूसरे को कितने वो परसेंट वोटिंग प्राप्त होगी, 61%। अब ये कोई बोल रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना है, वो अंतर है 19,800। क्यों? क्योंकि जिस कैंडिडेट को 39% मत प्राप्त हुए हैं वह 19,800 मतों से पराजित हुआ है। तो पराजित होने का परसेंटेज कितना होगा, दोनों का जो प्रतिशत है उनमें से माइनस कर देते हैं, और उस प्रतिशत की वैल्यू कितनी है, 19,800। तो देखो, इनको करते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो 22% की वैल्यू कितनी है, 19,800। तो ये क्या बोल रहा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 22% की वैल्यू इतनी थी तो 100% की कितनी होगी, डिवाइड बाई में 22 कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब देखो 11 से काटते हैं, 11 से 2 बार, 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88 और 00। ठीक है, इसको काट देते हैं फिर से 900, तो टोटल कितना हो गया, 900 00, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 90,000 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ती है, तो व्यय को इतना प्रतिशत बढ़ा देता है, तो बचत के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, मान लो कि उसकी आय है 100 रुपये, तो 100 में से वो क्या काम कर रहा है कि 75% तो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो अगर वो खर्च 75% कर रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ खर्च और यहाँ पे लिख देता हूँ बचत, तो बचत कितनी होगी, 25%। अब उसकी आय में क्या हो रहा है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है। जब आय 20% बढ़ रही है तो वह जो व्यय है, उसका खर्चा उसको 10% बढ़ाता है, लेकिन केवल, तो इसका 10% कितना होगा, 7.5। यानी कि अब जो खर्च है वो कितना करने लग गया है, 82.5। अब क्या बोल रहा है कि करता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखो, जो अपने पास में जो टोटल आय है, उसकी टोटल आय तो कितनी होगी, 120, उसमें से खर्च कितना करता है, 82.5। तो अगर 82.5 को मैं इसमें से घटा देता हूँ तो इसकी टोटल बचत आ जाएगी। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, ये आ गया 0.5 और यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे क्या आ गया 3, तो यानी कि 37.5। तो इसका जो अब बचत है वो कितनी होने लगी, 37.5। अब ये पूछ रहा है कि जो उसकी बचत है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखो, पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि थी, पहले कितने प्रतिशत थी, 25, अब कितना हो गया 37.5। तो अब इसके अंदर वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि होगी 12.5 की। अब किस में से वृद्धि हुई, 25 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्टली काट लो, इसको रहने देते हैं, इसको काट देते हैं, एक पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 लगा देंगे। 25 को काट देते हैं डायरेक्टली, कितनी बार, 5 बार, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो 5 × 10 कितना आ जाएगा, 50। तो ये कितना हो गया, 50%। और वैसे अगर देखा जाए तो देखो 12.5 है, 12.5 25 का आधा होता है, तो आधा मतलब 50%। तो इसका आंसर वैसे डायरेक्टली भी निकल जाएगा बिना पेन उठाए भी, कितना, 50%। तो इस तरीके से भी ये कैलकुलेशन हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी नियत संख्या का 21% है, 28 है, तो उस संख्या का 15% कितना होगा। देखो, किसी संख्या का जो 21% है, 21% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 28/21। तो इसी तरीके से अगर मैं 15% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इंटू में 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इनको आपस में काट लो, 7 से काट देते हैं, 7 × 21, 7 × 4 = 28 और 7 × 21, और इसके बाद में 15 को 3 से काट देते हैं तो ये 5 बार कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 20 इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 20। अगला क्वेश्चन है, एक खेत में 2000 चूहे हैं। ठीक है, प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहे की मृत्यु हो जाती है, तो माह के अंत में जो चूहों का जो प्रतिशत में वृद्धि
या कमी कितनी होगी। तो देखो इसके अंदर इस क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि देखो जो चूहों की वृद्धि है वो तो कितनी हो रही है 1000 की, और जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है 200 की। तो अगर 1000 में से अगर 200 मर रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना आ रहा अपना 800। तो यानी कि 800 जो चूहे हैं वो हर महीने बढ़ रहे हैं। अगर 800 चूहे हर महीने बढ़ रहे हैं तो कितने में से बढ़ रहे हैं वो 2000 में से। तो 2000 का जो 800 है वो कितना परसेंट होगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दो, और यहाँ पे कितना आ गया 40। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 40% की वृद्धि हर माह हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है और उसकी आय 20% की दर से बढ़ जाती है, वह व्यय का 10% में वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी। देखो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 100 रुपये उसकी इनकम है, तो 100 में से क्या कर रहा है वो 80% व्यय कर रहा है। तो यहाँ पे मैं व्यय कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ बचत। तो अगर व्यय कितना कर रहा है 80 रुपये कर रहा है, और तो ये बचत कितनी होगी उसकी 20 रुपये की होगी। अब ये क्या बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि 20 रुपये बढ़ रही है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि व्यय में यह केवल 10% की वृद्धि कर रहा है। व्यय पहले कितना था 80 था, तो 80 का 10% कितना हो गया 8। तो 8 को अगर 80 में से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो ये अब क्या कर रहा है 88 व्यय कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो ये जो टोटल आय है वो कितनी हो गई इसकी 120, और व्यय कितना है 88। तो 88 को अगर 120 में से घटा देंगे तो इसकी वर्तमान में बचत आ जाएगी, और अगर वर्तमान में बचत आ जाएगी तो वर्तमान की बचत में से पूर्व की बचत माइनस कर देंगे तो अंतर आ जाएगा, और वहाँ से परसेंटेज अपना निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब 32, तो पहले बचत कितनी थी 20 थी, अब कितनी होगी बचत अपनी 32 हो गई। हाँ तो हम कहाँ थे, हाँ देखो जो 120 उसकी आय हो गई है, और 88 जो है वो उसका व्यय हो गया है, तो 32 इसकी सेविंग हो गई है, और वर्तमान की जो है सेविंग है वो 32 हो गई है, और पहले कितनी थी 20 थी। देखो अंतर कितना का आ गया, अंतर आ गया 12 का आ गया। किस में से अंतर लेना है 20 में से लेना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई में 100 करना है। 20 को 100 से काट दो कितनी बार 5 बार, 12 को 5 से गुणा कर दो कितना आ गया 60। तो 60 इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि 60% की क्या होगी वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हो गई बचत के अंदर। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक वर्ष 10% है, तो 2 वर्ष बाद में उसकी जनसंख्या लगभग क्या होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है इसकी 3000। तो देखो इसके अंदर ये जो 10 जो है ना वो कैलकुलेशन वाइज एक इजी नंबर है, तो इसको आप a+b वाले फार्मूले के अंदर रख सकते हो। अब उसके अंदर क्या है कि लेकिन आपको ये 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक में जन्म दर भी है और एक में मृत्यु दर भी है, यानी कि कैलकुलेशन कितनी बार करनी पड़ेगी आपको, लगभग इसमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे बेटर ये कि आप इस संख्या को लेकर के चलो और डायरेक्टली से इसको सोल्व कर लो। देखो 3000 गुणा में एक बार में तो वृद्धि हो रही है उसी साल, और उसी साल 10% की क्या हो रही है मृत्यु दर भी है, तो यानी कि जनसंख्या कितनी हो रही 90/100 भी हो रही है। तो इसी तरीके से दूसरे साल में भी यही पोजीशन हो रही है 110/100 और 90/100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब देखो इस 1 जीरो से 1 जीरो गई, 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 1 जीरो से 1 जीरो गई, नीचे क्या बच रहा है केवल 1 जीरो बच रही है, बस इसका ध्यान रखना है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं एक बार। 9 को गुणा करो 9 से कितना आ जाएगा 81। 81 को गुणा करो 3 से कितना आ जाएगा 3 और 8 दिया 24, यानी कि कितना आ गया 243। अब 243 को गुणा कर दो एक इस 11 से और उसके बाद में इस 11 से। तो इस 11 से अगर गुणा करेंगे तो देखो 3 7 6 2, फिर से 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 10 और 14 हासिल की 1 8 और 1 9 और 2। अब डिवाइड बाय में कितना था अपना 1 जीरो,
तो इस जीरो को यहाँ पे लेके आएंगे तो पॉइंट बन जाएगा, तो 2940.3। तो ये क्या बोल रहा है कि लगभग जनसंख्या, तो लगभग इसके कौन सी है 2940। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2940। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो ये तो हो गया 100 ग्राम, अब ये पूछ रहा है 1 किलोग्राम में से प्रतिशत। अब 1 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लेते हैं तो कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो 100 है वो 1000 में से कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है x का 48% है, x का 48% y के 80% के बराबर है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, x और y का अनुपात पूछ रहा है, सिंपल है। देखो 8 से काटो डायरेक्टली, 8 और 10 बार कट जाएगा, और 8 से 48 फिर से 2 से काट दो, ये 3 बार और ये 5 बार। 5 को इसके नीचे ले आओ, 3 को इसके नीचे ले आओ, तो x बटे में 5 बराबर में y बटे में 3। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से उसमें वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50 हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि देखो 50,000 तो क्या है, उसकी जनसंख्या है, 2% की दर से हर साल में वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद में देख कितने। देखो इसमें एक फार्मूला अपन वो लगा देते हैं a+b वाला, 2 + 2 + 2 × 2/100। देखो कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, और 4 पॉइंट और ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो 4.04 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट वृद्धि है वो आ जाएगी। तो इंटू में 4.04 और डिवाइड बाय में 100। ये दो पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगी, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, और इसको गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20 वापस हो जाएगा, तो 2020 हो जाएगा। 50,000 में से 50,000 में 2020 अगर ऐड कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि 52,020 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज फास्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको करना ही है, जैसे पूरी कैलकुलेशन लेकर के चलना है, तो 50,000 गुणा 102/100 गुणा 102/100 आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इससे भी कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी फाइनली वो कितनी आ जाएगी, 52,020, इससे डायरेक्टली आ जाएगी। तो आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई विद्यालय अगर उसमें 60% के हैं लड़के हैं, यहाँ पे लड़की कर देता हूँ, ये 100% है, और यहाँ पे हो गई लड़कियाँ। तो लड़के अगर 60% है तो लड़कियाँ कितनी होगी, 40%। अब ये क्या बोल रहा है, विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 460 है, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है, 460 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो वैल्यू किसकी पूछ रही, 60 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 40% की वैल्यू कितनी है, 60, तो 1% की कितनी होगी, 460/40, तो 60% की कितनी होगी, मल्टीप्लाई में कर देंगे 60। ठीक है, देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो गई, ठीक। इसके बाद में 2 से इसको काट देते हैं, ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, इसको काट देते हैं, ये 23 बार, 23 ये कितना हो गया 69, और 1 जीरो कितना हो गया 690। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती तो क्षेत्रफल के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो इसके अंदर सिंपल सा है कि आप इस तरीके से कर सकते हो कि वो a+b वाला फार्मूला लगा दो, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इस तरह है। तो a+b वाले में 6 + में 6 + में 6 गुणा 6/100 कितना हो जाएगा, 12.36%। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12.36%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल में इसमें भी वही सिंपल सा a+b वाला 20 + में 20 + में 20 गुणा 20/100 कितना हो जाएगा, 44%, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी
उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है, यानी कि रिजल्टेंट है वो 0 है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि का। तो वेतन में कितने प्रतिशत की राशि प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। देखो एक तरफ तो वृद्धि हो रही है और एक तरफ कमी हो रही है, लेकिन रिजल्टेंट जो है वो 0 है। तो इसमें a+b वाला अगर फार्मूला लगाते हैं तो 0 बराबर में वृद्धि तो कितनी हो रही है 20%, लेकिन कमी का अपने को पता है नहीं, तो x मान लेते हैं। तो माइनस में कमी हो रही है इसलिए माइनस में साइन ले लेते हैं, फिर माइनस में 20 × x बटे में 100। x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा है, अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो इसको इधर की साइड ले आते हैं और इसको एक बार काट देते हैं। ये तो कितना हो जाएगा 4 से काटते हैं तो ये तो 20 से काट देते हैं ना इसको 5 बार, तो x बटे में 5 आ जाएगा। तो ये इधर की साइड आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा x प्लस में x बटा 5 बराबर में कितने हो गई 20। तो यानी कि 6x बटा 5 बराबर में 20। एक बार 2 से भी काट देते हैं 10 और ये हो गया 3, तो x बराबर में 50 बटा 3। तो 50 बटा 3 अपने ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 10% से बढ़ती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है और आयत की एक भुजा के अंदर 10%, तो इसके अंदर भी आप a+b वाला फार्मूला डायरेक्टली लगाओ। देखो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुणा 10 बटा 100 कितना आ जाएगा 21% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, ठीक है, 50% अंग्रेजी में फेल हो गए और 13% दोनों में, वही अपना वेन डायग्राम। ये हो गया अपना एक गोला, ये हो गया दूसरा गोला। पहला गोला तो है हिंदी के लिए और दूसरा गोला है अंग्रेजी के लिए। इसमें 40% है, इसमें 50% है, दोनों में 13% है। अब वही केवल अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के अंदर कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 में से 13 गए तो 37। अभी क्या बोला, दोनों 69 विद्यार्थी ऐसे जो दोनों विषयों में पास हुए, यानी कि ये तो केवल फेल वाले हैं। तो अपन एक काम करते हैं कि जो पास हुए हैं दोनों में उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो इनको टोटल करते हैं, ये तो हो गया 40 में 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77। तो 77 तो वो कैंडिडेट है जो फेल हो गए हैं, तो जो पास हो गए हैं वो कैंडिडेट निकालने होंगे, तो 100 में से क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 23। अब 23% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 69 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69 बटा 23 यानी कि 3। तो क्या बोलो परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी कितने होंगे 100% विद्यार्थी होंगे, तो 100% के लिए 3 इंटू कर देंगे कितना 100, कितना आ जाएगा अपना आंसर 300। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की भुजाएं नापते समय भुजा एक तो है 5% अधिक है और अन्य भुजा 4% में कम नापी गई है, तो गणना में के क्षेत्रफल के अंदर अशुद्धि। देखो ये क्या बोल रहा है कि आयत की भुजा की बात कर रहा है, तो एक में तो क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है और एक में क्या कर रहा है कमी कर रहा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इसके अंदर कोई सी भी वैल्यू किसी के अंदर भी एग्जिस्ट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के अंदर वृद्धि या कमी बता रहा है। तो इसके अंदर सिंपल सा a+b वाला फार्मूला लगा दो। 5% प्लस में तो इसको 5 में रहने दो, और ये क्या है ये कम के अंदर है माइनस में, यानी कि -4 माइनस में 5 गुणा 4 बटा 100। तो ये कितना, ये तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा ये 5 चौक ये तो हो जाएगा 20, और 20 को 100 को 20 से काट देंगे तो कितना बार कट जाएगा 5 बार, तो यानी कि 1/5। तो ये कितना हो जाएगा अपना 4/5% की। अब ये वैल्यू किस में आ रही है, ये प्लस में आ रही है, तो प्लस में आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा ये वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। अब 28% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। देखो 28% अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 6 अंकों से वह रह गया। पास होने के लिए कितना चाहिए थे 36%, तो यानी कि कम कितने रह गए उसके, कम कितने अगर परसेंटेज के अंदर देखें तो परसेंटेज के अंदर इसका कितना हो जाएगा 8%।
तो 8% कम रह गया, तो 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 6/8 गुणा 100, देखते हैं ये 3 बार, ये 4 बार और ये 25, 25 दिया 75। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या के अंदर और ऊंचाई के अंदर 20% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो इसके अंदर क्या है कि सिंपल सा ऐसे निकालो। देखो अगर मान लो कि पहले 100% उसकी 100 उसकी वैल्यू थी, अब क्या बोल रहा है कि जो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, πr² होता है। यानी कि r 2 बार कंसिडर होता है और h 1 बार कंसिडर होता है। लेकिन अगर परसेंटेज की वृद्धि या कमी की बात की जाए तो अपन क्या काम करते हैं, डायरेक्टली जैसे कि मान लो 100% है तो उसके बाद में 2 बार तो यहाँ पे वृद्धि दिखा देते हैं, 120/100 r के लिए 120/100, और एक बार हाइट के लिए प्रतिशत वृद्धि दिखा देते हैं 120/100। तो इस तरीके से अपना ये निकल जाएगा। इसको जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं, 0 और 1 0, तो लास्ट में क्या बच गया, नीचे की साइड तो 1 0 हो गए। देखो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 728। 728 बटा में कितना है अपना 10, यानी कि 72.8% की क्या होगी इसमें ओवरऑल वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, ठीक है। अब जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी। देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 5000 है। अब हर साल कितने प्रतिशत की क्या हो रही, कमी हो रही है, 10% की, यानी कि 90/100 इंटू दूसरे साल के लिए भी क्या होगा 90/100, ठीक है। 2 0 से यहाँ पे 2 0 कर दो और 1 0 से 1 0 और कर दो और 1 0 से 1 0 यहाँ पे और कट जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 9 9 81 इंटू 5 में कितना हो गया 5 और 8 5 40, और 0 कितनी थी, 1 0 थी, तो 4050। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जनसंख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। x के 75% के अंदर अगर 75 जोड़ दिए जाए तो अपने पास में वही वैल्यू आ जाती है x। देखो इसको उधर की साइड लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कि x माइनस एक्स का 75%, तो यानी कि ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 100 में से 75 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/100, रिजल्टेंट कितना आ रहा 25। इसको कर देते हैं, सॉरी इसको डायरेक्टली काटते हैं ना 3 बार, तो 100 इधर साइड जाकर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो अपना आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है 300। और अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या इतनी है, क्या है क्वेश्चन, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 1,30,910, ठीक है। गत वर्षों के अंदर क्रम से 6% की वृद्धि, 5% की कमी और 4% की वृद्धि है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। अभी क्या बोल रहे हैं कि पहले वर्ष 6% की वृद्धि होगी तो इतनी हो जाएगी, और उसके बाद में 5% की कमी होगी तो 95/100 हो जाएगी, और उसके बाद में 4% की वृद्धि कर रहा है तो 104/100 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1,30,910। देखो इसके अंदर कुछ जो कटने वाली वैल्यूज़ है उनको डायरेक्टली काट देते हैं और उसके बाद में जो बचेगी उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार है ना इसको काट देते हैं 5 से, ये काट देते हैं 20 बार, 19 का भाग देते हैं इसके अंदर, तो 19 का भाग अगर इसके अंदर देंगे तो 19 5 95, 19 6 114, तो 6 बार तो 114, तो यहाँ पे कितना हो गया 16 69, और ये 19 60 152 7 1 71, 19 नाम 171 और 1 0 यहाँ पे आई जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6890। अब उसके अंदर एक और किसी का इसका भाग दे देते हैं, 106 का एक बार डायरेक्टली भाग देते हैं, तो 106 का देखो ये जो 3 0 तो उधर की साइड जा कर के एडजस्ट हो ही जाएगी, तो ये कितना क्या हो जाएगा 6890, 2 0 को उधर की साइड मान लो भेज देते हैं अभी, तो
6 का अगर डायरेक्टली भाग देते हैं तो 6 नंबर का 36, तो एक तो 6 बार कट गया, 3 5 0, ये कितनी बार, 0 की ज़रूरत ही नहीं है, 5 बार और कट जाएगा, 530, तो 65, तो इससे ये कट जाएगा डायरेक्टली 65 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या हाल फिलहाल? और कुछ तो अभी तो दिख नहीं रहा है, तो एक बार इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। देखो x बराबर में कितना गया, 65 गुणा 100 गुणा 20 गुणा 100, 100 ये आ गया, 20 ये आ गया, और ये 100, 104 नीचे की साइड चला जाएगा। ठीक है, 104 नीचे की साइड चला जाएगा। 13 से इसको काटे क्या, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 8 104। ठीक है, इसके बाद में अब काटते हैं बाकी के। देखो 2 से काट देते हैं, ये 4 बार कट गया, 4 से इसको काटते हैं, 25 बार कट गया। अब ये देखो 25 5 125, 125 और कितनी जीरो बच रही है, 3 जीरो बच रही है, तो यानी कि ये कितना हो गया, 1,25,000। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।